दिल्ली सरकार गठन पर बीजेपी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल पर अरविंद केजरीवाल का हमला। कहा कि आप बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता नहीं देने का खतरा मोल ले सकते हैं। एलजी नजीब जंग से ट्विटर के जरिए केजरीवाल ने पूछे सवाल। पूछा, क्या उस पार्टी को देंगे न्योता जिसके पास नहीं विधायकों की जरूरी संख्या। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी को न्योता देकर नजीब जंग विधायकों की खरीद फरोख्त को देंगे प्रोत्साहन। एलजी को मांगनी चाहिए बीजेपी से सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों की लिस्ट। ऐसा नहीं करने पर एलजी करेंगे पक्षपात। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी की मनचाही नहीं करने पर एलजी का होगा और राज्यपालों जैसा हर्ष, या तो होगा ट्रांसफर या छोड़ना पड़ेगा पद। केजरीवाल के विधायक खरीद फरोख्त के आरोप का गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया खंडन। कहा, बीजेपी ने खरीद फरोख्त करती है और ना कभी करेगी। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी हार्स ट्रेडिंग नहीं करती है, न करेगी। टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, टूट रहा है कोई तो क्यों टूट रहा है, टूटने के बाद कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, इस सब। दिल्ली में सरकार बनाने की तैयारी में बीजेपी। सूत्रों के मुताबिक मोदी के देश लौटने का हो रहा है इंतजार। सरकार बनाने के लिए बीजेपी आलाकमान ने बनाया मन। जगदीश मुखी सीएम की रेस में सबसे आगे। जगदीश मुखी ने कहा, गेंद उपराज्यपाल के पाली में। सरकार गठन के लिए एलजी हर कोशिश करेंगे। केजरीवाल के विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर बोली बीजेपी। कहा, उनके विधायक को किसने पैसा दिया इसका सबूत दें। आपके एमएलए क्या कर रहे थे? आपने तो पूरी दिल्ली को एडवाइस किया है स्टिंग किया करो, तो आपने पूरी दिल्ली को तो ट्रेनिंग दी है, अपने एमएलए को ट्रेनिंग देना भूल गए क्या? इसका मतलब ये, मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक झूठ होता है, उससे बड़ा झूठ ये है जो वो बोल रहे हैं। जगदीश मुखी ने केजरीवाल के आरोपों को बताया बेबुनियाद। कहा, बीजेपी ना कभी खरीद फरोख्त करती है और ना करेगी। मेरा ये कहना है कि जो उन्होंने ये आरोप लगाया है निराधार है, बेबुनियाद है। भारतीय जनता पार्टी ना इस खरीदो फरोख्त में यकीन करती है, ना आज तक किया, ना कभी करेगी। अरविंद केजरीवाल ने आप विधायकों के साथ की बैठक। आवास पर सभी विधायकों को किया तलब। आज भी नहीं होगी वैदिक से पूछताछ। पहले चर्चा थी कि एनआईए और आईबी वैदिक से आज कर सकती है पूछताछ। सीपीआईएम ने फिलिस्तीन पर हमलों के खिलाफ खोला मोर्चा। नई दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। दिल्ली मेट्रो की बड़ी लापरवाही। गुड़गांव व जहांगीरपुरी लाइन पर खुले दरवाजों के साथ दौड़ी मेट्रो। अर्जनगढ़ से घिटोरनी स्टेशन तक खुले रहे दरवाजे। करीब 75 सेकंड तक खुले दर से मेट्रो ट्रेन के दरवाजे खुले होने से डीएमआरसी में मचा हड़कंप। तकनीकी खामी के चलते 15 मिनट तक घिटोरनी स्टेशन पर रोकी गई ट्रेन। डीएमआरसी अधिकारियों ने साधी चुप्पी। ट्रेन ऑपरेटर को किया सस्पेंड। चीन की सेना ने फिर कश्मीर के लद्दाख में अतिक्रमण की कोशिश की। लद्दाख के चुमार और देमचोक में चीनी सेना ने की घुसपैठ। ब्राजील ने पीएम मोदी से चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत के वक्त ही चीनी सेना कर रही थी घुसपैठ की कोशिश। चीनी सेना का भारतीय सेना ने भी दिया जवाब। घुसपैठ की चीनी कोशिशों को किया गया पूरी तरह नाकाम। ब्राजील दौरे पर पहुंचे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्राजील में भारतीय दूतावास की नई बिल्डिंग का किया उद्घाटन। भारतीय दूतावास में अधिकारियों और कर्मचारियों से भी की पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात। ब्राजील में बुधवार को खत्म हुआ ब्रिक्स सम्मेलन। आज भारत वापस लौटेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का साईं का विरोध जारी। अब शिरडी के साईं को चढ़ावे पर जताई आपत्ति।
स्वरूपानंद ने कहा, दान करने वालों को सोचना चाहिए कि वो कहां दान कर रहे हैं। संपत्ति की रक्षा के लिए बहुत वेद वेदांत की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर सकता है। संपत्ति की रक्षा बहुत सेठ साहूकार कर रहे हैं, तो क्या वो शंकराचार्य हो जाएंगे? स्वामी स्वरूपानंद ने कहा, जरूरतमंदों को है दान की जरूरत, ना कि इस तरह के ट्रस्टों को। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी में साईं पर हुई थी नोटों की बरसात। 4.5 करोड़ नकदी के अलावा भक्तों ने दिल खोलकर चढ़ाए गहने। कश्मीर में आज हुर्रियत के बंद का ऐलान। सैयद अली शाह जिलानी ने सेना की गाड़ी से हुए हादसे के विरोध में बुलाया बंद। हुर्रियत नेता जिलानी के मुताबिक सेना के ट्रक ने जानबूझकर मारी गाड़ी में टक्कर। घटना में 6 लोगों की हुई थी मौत। घटना के बाद परिमपुरा इलाके में अभी भी तनाव। हादसे के बाद हुई झड़पों में 2 पुलिस वालों समेत 5 लोग हुए थे जख्मी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पहले ही किया है साफ, आर्मी ट्रक और कार की टक्कर को बताया था महज हादसा। ट्विटर के जरिए उमर अब्दुल्ला ने साधा हुर्रियत पर निशाना, कहा केवल कश्मीर में हादसे पर भी बुलाया जाता है बंद। बेंगलोर के नीला मांगल के गांव में आयुर्वेदिक डॉक्टर और उसके असिस्टेंट पर हमला, सैकड़ों लोगों ने की पिटाई। आंगनबाड़ी में परोसे जाने वाले खाने की बदहाली बताने की दी सजा। डॉक्टर ने स्थानीय पत्रकारों को बताया था खाने लायक नहीं है अनाज। आंगनबाड़ी के खाने की बुराई करने पर भड़के ग्रामीण, ग्राम प्रधान पर सैकड़ों लोगों के साथ डॉक्टर से मारपीट करने और धमकाने का आरोप। ममता बनर्जी ने बंगाल में बंद हुए चाय बागानों के किसानों को किया वादा, बेरोजगार हुए किसानों को सरकार देगी 100 दिन का काम। पंचायती विभाग से राज्य सरकार देगी 2 करोड़ रुपए। केंद्र की मदद से बंद हुए 6 बागान दोबारा खुलवाने की भी की जाएगी कोशिश। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 16 में आम आदमी पार्टी ने जल बोर्ड के दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। घंटों तक स्टाफ को बनाया दफ्तर में बंधक। आप विधायक राजेश गर्ग ने समर्थकों के साथ दिया धरना। सूरज पार्क इलाके में पानी की लाइन को लेकर था विरोध। आप विधायक के मुताबिक सूरज पार्क इलाके में पानी की लाइनों का टेंडर भी हुआ पास और इलाके में पानी भी आने लगा, लेकिन केवल कागजों में कवायद पूरी हुई। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया 1,28,000 क्यूसेक पानी। दिल्ली में बढ़ने लगा बाढ़ का खतरा। पहाड़ी इलाकों में भारी बरसात के चलते आई आफत। 72 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा छोड़ा हुआ पानी। दिल्ली में एक बार फिर बदमाशों के निशाने पर बुजुर्ग। रोहिणी में बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर दिया लूट की वारदात को अंजाम। बीती रात रोहिणी सेक्टर 3 में सेल्समैन बनकर घर में दाखिल हुए बदमाश। बुजुर्ग महिला को रस्सी से बांधकर घर में ही लूटपाट। ऊपर आन करने वाले लाटर ले ले मन तो खलर कटाड़े भीतर ले गए फिर ऊपर नाटा कर मकर से बगैर कमर तक लगी और खूब मारे आड़े को सारे मार देते। घर से हजारों रुपए कैश और लाखों की ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। जाते समय दीवार पर लिखा डॉन इज बैक। देर रात बुजुर्ग महिला के बेटे ने बाहर से बंद कर दरवाजा खोलकर महिला को किया आजाद। पुलिस के हाथ अब तक खाली। पश्चिम बंगाल के बर्दवान में व्यापारियों के समूह पर पुलिस ने बरसाई लाठियां। आधा दर्जन से ज्यादा व्यापारी हुए घायल। साथ ही कारोबारी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे व्यापारी। करीब 1.5 घंटे तक जीटी रोड जाम रहने के बाद पुलिस ने बरसाई लाठियां। हैदराबाद के डॉन बॉस्को स्कूल में घटी शर्मनाक घटना। तेलुगु में बात करने पर 5वीं के 42 छात्रों को बेदर्दी से पीटा गया। लकड़ी के डंडे से छात्रों की हुई जमकर पिटाई। नाराज अभिभावकों ने प्रिंसिपल से की घटना की शिकायत। टीचर को सस्पेंड करने की मांग। प्रिंसिपल ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। स्कूल में सीसीटीवी लगाने का भी लिया फैसला ताकि भविष्य में रोकी जा सके ऐसी घटनाएं।
मुंबई के लोगों पर मुसीबत, अभी पानी की सप्लाई में 20% की कटौती रहेगी जारी। बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी ने लिया फैसला, 5 सितारा होटलों और कारखानों में पानी की सप्लाई में 50% की कटौती। मुंबई में कल दिन भर कई जगहों पर हुई झमाझम बारिश के कारण विमानों की आवाजाही में देरी। हिंदमाता और एल्फिंस्टन इलाकों में हालात सामान्य, बीती रात बारिश के कारण भारी जल भराव। ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी यातायात सामान्य है। मुंबई में पिछले 4 दिनों से हो रही है बारिश। एंडरसन जडेजा विवाद पर बोले कप्तान धोनी, कहा नॉटिंघम टेस्ट में एंडरसन ने लांघी सीमा। धोनी ने कहा खेल भावना से नहीं होना चाहिए खिलवाड़, जडेजा ने सही तरीके से शिकायत की। जडेजा की शिकायत पर जुडिशियल कमिश्नर करेगा सुनवाई, दोषी पाए जाने पर एंडरसन पर लग सकता है 2 टेस्ट का बैन। इंग्लिश टीम ने जडेजा पर भी ठोका जवाबी आरोप, आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 2 का बताया है दोषी। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने लिया भारतीय टीम का पक्ष, कहा क्रिकेट में शारीरिक हमले की कोई जगह नहीं। नासिर हुसैन ने कप्तान धोनी के रुख की भी की तारीफ, कहा मामले को सही दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं धोनी। आज से लॉर्ड्स में शुरू होगा टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला, 5 मैचों की सीरीज का पहला मैच रहा था ड्रॉ। लॉर्ड्स के पिच पर स्पिनर्स को मदद मिलने की उम्मीद, टीम में हो सकती है आर अश्विन की वापसी। मैच जीतकर सीरीज में बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी धोनी की सेना। जून 2011 के बाद से विदेशी जमीन पर भारत ने नहीं जीता है कोई भी मैच, टेस्ट मैच। प्रिंट और ऑनलाइन पब्लिकेशन में मुस्लिम आतंकवाद के समर्थन के दोषी पाए जाने पर अमेरिकी अदालत ने 2 ब्रिटिश नागरिकों को सुनाई सजा। होंडा के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट की तस्वीर आई सामने, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है रोबोट। बेल्जियम में खींची गई तस्वीरें, बोतल खोलने, ड्रिंक तैयार करने के अलावा जापानीज भाषा बोल सकता है रोबोट।